Hello, hello. Okay. Audio is there. ॐ नमो हरिहन्ताणम् ॐ नमो सिद्धाणम् ॐ नमो हरिहन्ताणम् ॐ नमो सिद्धाणम् ॐ नमो हायरियाणम् ॐ नमो वचायाणम् ॐ नमो हायरियाणम् ॐ नमो वचायाणम् नमो लोये सब सापूणम् नमो लोये सब सापूणम् सो पंच नमुकारो सब पाप पणासणो सो पंच नमुकारो सब पाप पणासणो मंगलाणं च सवेसिं मंगलाणं च सवेसिं पठमं हवै मङ्गलम् पठमं हवै मङ्गलम् पठमं हवै मङ्गलम् पठमं हवै मङ्गलम्। प्रणाम। जय जिनेन्द्र। आप सभी का तहे दिल से हमारे साथ जुड़ने के लिए हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले हम शुरू करेंगे गुरु गौतम स्वामी जी के नाम स्मरण से। तो आप सभी से अनुरोध है कि हाथ जोड़ के आंखें बंद करके हमारा जो मंगलाचरण है वो हम करेंगे और उसके बाद आज के क्लास की हम शुरुआत करेंगे। आपके संकल्पों को ऊर्जा देते हुए और साथ साथ में मेमोरी पावर्स, जितने भी बच्चे हैं उनका मेमोरी पावर्स बढ़ रहा है, जितने भी बड़े लोग हमसे जुड़ चुके हैं उनको हेल्थ, वेल्थ, रिद्धि सिद्धि हर प्रकार की प्राप्ति हो रही है इस मंगलकारी भावना के साथ। और हो सके तो आपसे अनुरोध है कि आपका वीडियो आप ऑन रखें और शांति से अच्छे से बैठे और सबसे पहले मंगलाचरण हाथ जोड़ के आंख बंद करके हम सब साथ में मिलके गाएंगे। अंगूठे अमृत वसे लब्धि तणा भंडार, श्री गुरु गौतम समरिये मन वांछित फलदाता, मन वांछित फलदाता। सभी को एक बार फिर से तहे दिल से हार्दिक स्वागत करते हुए आप सब ने हमारे इस प्रयास को सराहना दी, हमको सपोर्ट दिया। इसके लिए आप सबके सहयोग से, आप सबके आशीर्वाद से आज हमने ये हमारा फर्स्ट बैच, नियरली हम बोल सकते हैं कि
एंडिंग के अंतिम चरण पर आ चुका है और आज बहुत सारी बातों को करते हुए आप सबसे जो भी आपके कुछ डाउट्स है वो डाउट्स को भी हम डिस्कशन करेंगे और अंत में जो हमें 2 अनुष्ठान करने हैं। कल आपको अनुष्ठान करना है गुरु गौतम स्वामी जी का और परसों आपको अनुष्ठान करना है माँ सरस्वती देवी का और परसों आपका शक्तिपात भी होगा। मतलब जो भी रजिस्टर्ड मेंबर हैं उनका ऑलमोस्ट बहुत सारे फॉर्म आ चुके हैं। अभी भी अगर आपने फॉर्म नहीं भरा है तो गूगल फॉर्म प्लीज भर दीजिएगा ताकि आपके फोटो के ऊपर आपके प्रॉपर नाम के ऊपर यहाँ से हम आपको शक्तिपात कर सके, यानी कि ऊर्जा का जो अनुसंधान है, जो सिंबल है सरस्वती देवी का, साथ साथ में एक यंत्र, ये सब कुछ आपको 7th यानी कि लास्ट डे पर दिया जाएगा। तो इन सबका पूरा ऊर्जा का प्राप्ति आप कर सके, इसलिए अभी भी फॉर्म नहीं भरा है तो खास 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 भर दीजिए। और सबसे पहले आज हम बात करते हैं, आज पहले शुरू करते हैं कुछ टिप्स के साथ कि जिसमें कुछ कॉमन क्वेश्चंस जो मेरे पास आए हैं तो वो क्वेश्चंस सारे आपके सॉल्व हो जाएं। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे और कल के इंस्ट्रक्शन में आपको पूरा दे दूंगी। तो सबसे पहला एक कॉमन क्वेश्चन मेरे पास, अगर आपके पास नोटबुक है, पेन है तो आप लिख भी सकते हैं कि कौन से चक्रस और कौन से कलर्स के बारे में मैं यहाँ पर बात कर रही हूँ, तो इजी रहेगा लेटर ऑन भी। और इस मीटिंग का भी रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगा कल तक। मैक्सिमम आई विल ट्राई कि आज रात तक ही आपको भेज दूं ग्रुप के अंदर इस मीटिंग का रिकॉर्डिंग, और अगर नहीं हुआ तो कल तक डेफिनेटली यू विल गेट दिस मीटिंग। सो सबसे पहला चीज है कि अगर बच्चे चंचल हैं, बहुत सारे पेरेंट्स का एक ये कॉमन क्वेश्चन रहता है कि मेरे बच्चे जो पढ़ते हैं, पढ़ाई करने के टाइम पढ़ लेते हैं पर फिर उठ जाते हैं, भाग जाते हैं, चंचलता बहुत ज्यादा है, जो एनर्जी उनको दिया जाता है वो एनर्जी वो पूरा का पूरा यूज हो जाता है, खर्च हो जाता है खेलने में। तो चंचलता अगर बहुत ज्यादा है तो ये आप भी कर सकते हैं आपके बच्चे के फोटो के ऊपर, या फिर आप अपने बच्चे को सिखाइए। पहला हमारा उद्देश्य ये है कि जो बच्चा है वो खुद सीखे इस चीज को, और अगर बच्चा चीज नहीं कर पा रहा है तो एज अ पेरेंट, एज ए ग्रैंड पेरेंट, आप दादा दादी मम्मी पापा जो भी अभी मुझे सुन रहे हैं, आप करिए और उनके लिए करिए, मतलब उनके फोटोग्राफ के ऊपर करिए। तो अगर बच्चे चंचल है तो आपको ब्लू कलर और ग्रीन कलर का ध्यान करना है। सबसे पहला चीज है आपको ब्लू कलर और ग्रीन कलर का ध्यान करना है। और आपको अभी ज्ञान मुद्रा सबको पता है, सबने स्टडी किया है, राइट? हमने 5 दिन तक का पढ़ाई किया है, तो ज्ञान मुद्रा सबको पता है। ऐसे ज्ञान मुद्रा करते हुए आपको एक हाथ रखना है आज्ञा चक्र के ऊपर। मेरे साथ साथ आप कर भी सकते हैं, आप शांति से बैठे हुए तो आप कर सकते हैं कि आपको ऐसे आज्ञा चक्र के ऊपर एक हाथ रखना है और दूसरा हाथ रखना है कंठ चक्र के ऊपर, राइट? तो ऐसे हाथ रख के आपको ओम एम नमः इसको 12 बार जाप करना है, ओम एम नमः। तो जो चंचलता है, हाथ आप नीचे रख सकते हैं, जो चंचलता है वो ब्लू और ग्रीन कलर के ध्यान से एकदम पीसफुल हो जाएगा बच्चा, और उसका मेमोरी पावर बढ़ेगा। बच्चे खुद कर रहे हैं तो खुद ऐसे हाथ रख के करेंगे, और अगर आप कर रहे हो आपके बच्चे के लिए तो आप फोटोग्राफ के ऊपर उस तरह से हाथ प्लेस करेंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मेरे सामने फोटोग्राफ अगर है, यहाँ पर एक फोटोग्राफ है बच्चे का, अब मुझे क्या करना है कि मुझे उसकी चंचलता को शांत करना है। तो संकल्प पूर्वक ऐसे मैं हाथ सामने रखूंगी, सामने इन द सेंस उसके फोटो के ऊपर रखूंगी और फिर बोलूंगी ओम एम नमः, ओम एम नमः। तो ये हो गया चंचलता के लिए। दूसरा है मेमोरी पावर डेवलप करने के लिए, याद शक्ति के लिए। कोर्स के अंदर भी मैंने कुछ टिप्स आपको दिया है, और एक एक्स्ट्रा टिप है कि सबसे पहले तो मेमोरी पावर और ज्यादा शार्पन करने के लिए पर्पल कलर का ध्यान करना चाहिए। जितना आपको बुद्धि तेज करनी है उतना आपको ज्यादा पर्पल कलर का ध्यान करना है।
पहली सबसे बड़ी बात। और दूसरा चीज है कि पर्पल कलर का ध्यान करते हुए बच्चों को क्या करना है, तो पर्पलिश कलर को पुट करना है अपनी बुक्स के ऊपर। ज्ञान मुद्रा में बुक के ऊपर ऐसे हाथ रखेंगे, आप देख सकते हैं हाथ का पोजीशन, ऐसे हाथ रखेंगे और 12 बार बोलेंगे ओम एम नमः। मंत्र हमारा बीज मंत्र ही रहेगा हर एक काम के लिए, ओम एम नमः। ओम नमो नाणस्स, ये मंत्र का भी आप जाप कर सकते हैं, पर बच्चों के लिए अगर ये कठिन होता है, जैसे आप कहीं पर टीचर है और आप सिखाना चाहते हैं, आप कोई पाठशाला में पढ़ा रहे हैं और अगर आप चाहते हैं कि वहाँ के पाठशाला के बच्चों को इस टिप से फायदा हो, तो आप ओम एम नमः दे सकते हैं। और अगर लंबा मंत्र याद रहता है तो ओम नमो नाणस्स। तो ज्ञान मुद्रा बुक के ऊपर ऐसे रखते हुए 12 बार मंत्र जाप होगा पर्पल कलर के साथ। और दूसरा, जब आप चक्रास के साथ इस चीज को बैलेंस करना चाहते हैं, तो आज्ञा चक्र और क्राउन चक्र ऐसे हाथ रखते हुए ओम एम नमः 12 बार आपको करना है फॉर डेवलपमेंट ऑफ मेमोरी, तीक्ष्ण याद शक्ति के लिए 12 बार ये होगा। तीसरा टिप है एग्जाम टिप, पेपर के दौरान, जैसे कि अभी ये चीज बच्चे को खुद को करनी पड़ेगी, ये एज अ पेरेंट एज अ ग्रैंड पेरेंट आप नहीं कर सकते, तो ये एग्जाम का टिप आपको कंपलसरी आपके बच्चे को सिखाना है कि जैसे ही वो हॉल में एंटर करता है एग्जाम हॉल के अंदर, तो मन में एक बार खाली मंगलाचरण बोलना है, यानी कि गौतम स्वामी जी का छंद अंगूठे अमृत वसे वाला एक बार बोल देना है और 3 टाइम्स, ओनली 3 टाइम्स ओम एम नमः बोलना है। ये बोलते हुए, मन में बोलते हुए एग्जाम हॉल के अंदर एंट्री करनी है। और क्वेश्चन पेपर जब हाथ में आता है और आंसर शीट जब आप अपना नाम लिखते हैं, बच्चे जनरली शुरू करते हैं नाम लिखने से, तो जब नाम लिखते हैं, रोल नंबर लिखते हैं, बेसिक डिटेल्स जब भरते हैं, तब मन में 12 बार ओम एम नमः बोलना है। कोई भी प्रकार की मुद्रा का अभी यहाँ पर जरूरत नहीं है, सिंपली मन में ओम एम नमः। क्वेश्चन पेपर हाथ में आता है तब भी बोल दीजिए और आंसर शीट के ऊपर भी बोल दीजिए, और फिर शांति से आपने जो पढ़ा है, जो स्टडी किया है, उसको लिखना शुरू कर दीजिए। दूसरा चीज, यहाँ पर बच्चों को मैं खास इंस्ट्रक्शन देना चाहूंगी कि आपको ओम एम नमः से पूरा पावर मिलेगा। आप अभी अट्यूनमेंट लेंगे तो पूरा शक्ति मिलेगा, पर आपको खुद को भी पढ़ाई करनी है। अभी आप खुद पढ़ाई नहीं करोगे, आप बोलो कि पूजा मैम ने सिखाया है, मैंने ओम एम नमः बोल दिया और मेरा पेपर अच्छा जाएगा, तो भाई आपको खुद को भी तो पढ़ना पड़ेगा। इसलिए ये साधना बोल सकते हैं कि लाइफ टाइम की साधना है। ओम एम नमः का अजपा जाप करते जाना है और जीवन में आगे बढ़ते जाना है। मेहनत करो, जब एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो एक बार जाप कर लो। ओनली 12 टाइम्स जाप करने में आपको खाली 1 से सवा मिनट लगेगी, उसको करके फिर आगे आगे बढ़ते जाओ। ये हो गया तीसरा टिप। और इसके लिए अगर कलर चाहिए, पावर का, पॉजिटिविटी का कलर है रेड कलर, तो रेड कलर का ध्यान करते हुए बच्चे एग्जाम्स के लिए जा सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। नेक्स्ट है जॉब इंटरव्यू के लिए, जो सीए हो चुके हैं, एमबीबीएस कर चुके हैं, या कोई जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं, इवन खाली आप रेज्यूमे भी दे रहे हो, तब भी आपको ये ओम एम नमः बहुत फायदे कारक है। और जब एक्चुअली आपको पता चल गया कि आज आपका इंटरव्यू है, आप वहां पर पैनल में बैठे हुए हो 5 7 10 इंटरव्यूज के साथ, और जब आपका नेम कॉल आउट होता है, उस टाइम पर भी रेड कलर का ध्यान करके ओनली 9 टाइम्स आपको ओम एम नमः बोलना है। 9 टाइम्स ओम एम नमः, रेड कलर का ध्यान, और तुरंत आपको इंटरव्यू का, आपका जॉब भी वहां पर हॉल है, वहां पर एंटर कर जाना है। और जब जॉब इंटरव्यू के लिए आप घर से निकलते हो, तब आपको आपके आज्ञा चक्र और मणिपुर चक्र को पावरफुल करना है। अब आई होप सबको मणिपुर चक्र कहाँ है, पोजीशन तो पता ही है, राइट? सो यहाँ पर हृदय चक्र, यहाँ से नीचे मणिपुर चक्र, येलो कलर। सो येलो कलर का ध्यान करते हुए आज्ञा चक्र और मणिपुर चक्र को ओम एम नमः, और यहाँ पर जॉब इंटरव्यू के
एंट्री टाइम पर रेड कलर और घर से निकलने के टाइम येलो कलर, राइट? आई होप आई एम क्लियर। नेक्स्ट, फिफ्थ ऐसा एक टिप है कि जहां पर अगर आप बिजनेसमैन हो, आपका खुद का कोई बिजनेस है, कुछ क्रिएटिव प्लान आपके दिमाग में है बट कहीं पर अटक रहे हैं, या कहीं पर ऐसा हो रहा है कि बहुत सारे प्लान है और आप उसके अंदर फंस गए हो, 15 प्लान एक साथ चल रहे हैं, अब कौन सा प्लान मैं पहले एग्जीक्यूट करूं और कौन सा प्लान मैं बाद में एग्जीक्यूट करूं, ये कंफ्यूजन हो रहा है, डिसीजन मेकिंग नहीं बन रहा है। तो आपको पर्पल कलर एंड ब्लू कलर का ध्यान करना है। खास 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 इसको नोट करना कि आपको पर्पल कलर एंड ब्लू कलर का ध्यान करना है, जो क्रिएटिविटी के साथ साथ मनी मैग्नेट का भी काम करता है। और आपको सहस्त्रार चक्र और मणिपुर चक्र, इन दोनों को ओम एम नमः की ऊर्जा देनी है। सहस्त्रार चक्र के ऊपर ऐसे हाथ रखेंगे, मणिपुर चक्र के ऊपर यहाँ पर आप ऐसे हाथ रखेंगे, ज्ञान मुद्रा के अंदर रखना है हाथ, और ओम एम नमः इसको आपको करना है। तो आपका बिजनेस का जो भी क्रिएटिव न्यू प्लान है उसके लिए भी आपको पॉजिटिव पावर मिलेगा। साथ साथ में अगर कहीं पर आपको ऐसे लग रहा है कि कोई मेरा काम स्टक हो रहा है, कहीं पर मैं अटक रहा हूँ, तो वहां पर भी आपको ये बहुत फायदेकारक रहेगा। आगे बढ़ते हुए अगर हम बात करें कि जिन जिनको बहुत सारी शारीरिक तकलीफ रहती है, फिर चाहे आप बोलिए कि कोई मेजर बीमारी है, चाहे आप बोलिए कि छोटी छोटी बीमारियां चलती रहती है कंटिन्यूअसली, वो बीमारियों के साथ ही झझूमते रहते हैं। तो अगर आपको कोई शारीरिक तकलीफ है, परेशान कर रही है, तो वहां पर आपको फोकस करना है येलो कलर एंड ऑरेंज कलर। आई रिपीट, आपको फोकस करना है येलो कलर और ऑरेंज कलर। एंड हृदय चक्र यानी अनाहत चक्र, हार्ट के ऊपर आप पूरा, आप अभी इसको ऐसे पूरे हाथ को भी रख सकते हो, ज्ञान मुद्रा को भी रख सकते हो। सो हार्ट के ऊपर एक हाथ रहेगा और दूसरा हाथ आपका मणिपुर चक्र के ऊपर रहेगा। हृदय चक्र और मणिपुर चक्र को एनर्जी देना है येलो एंड ऑरेंज कलर का। एंड ओम एम नमः, ओम एम नमः इसका जाप आपको करना है शारीरिक छोटी छोटी बीमारियां, छोटी छोटी तकलीफों के लिए। अगर बहुत कोई मेजर प्रॉब्लम आपकी लाइफ में चल रहा है, आप बहुत बीमार हो रहे हो, या जैसे एक दिन आप ठीक हुए, 15 दिन फिर से वापस जैसे थे, फिर से 1 या 2 दिन ठीक हुए, अगर ऐसा कोई मेजर इश्यू आपके लाइफ में चल रहा है, शारीरिक कोई भी तकलीफ के रिलेटेड, फिर किडनी की प्रॉब्लम हो, डायबिटीज की प्रॉब्लम हो, एक्सवाइजेड कोई भी मेजर प्रॉब्लम हो, तब आपको सेम चीज करना है, बट तब चेंज होगा चक्र, हृदय चक्र और क्राउन चक्र आएगा। सिंपल के लिए आपने किया था हृदय चक्र और मणिपुर चक्र, और मेजर जो बहुत लंबे समय से बीमारियां हैं, जो जाने का ही नाम नहीं ले रही है, तो हृदय चक्र और क्राउन चक्र। हाथ पूरा रखेंगे, ज्ञान मुद्रा नहीं करेंगे, परंतु पूरा हाथ रखते हुए आप ओम एम नमः का जाप करेंगे। और अगेन यहाँ पर भी येलो एंड ऑरेंज कलर का ही ध्यान आपको करना है। और जिनको हाथ दुखते रहते हैं, पैर दुखते रहते हैं, फिर स्पाइन के इसमें कमर के और वो प्रॉब्लम रहते हैं, तो उनको मूलाधार चक्र और आज्ञा चक्र को एनर्जी देना है। कलर ऑरेंज एंड रेड, एंड मूलाधार चक्र और आज्ञा चक्र को ओम एम नमः का एनर्जी आपको देना है। और अंत में है कि अगर आपको रात को नींद नहीं आती है, ये टिप सारी मतलब जो एज में बड़े हैं उनके लिए हैं। छोटे बच्चों के लिए जो मेन फोकस है वो ज्ञान मुद्रा और पढ़ाई की टिप्स हमने ली। और अंतिम टिप्स है कि आपको मानसिक शांति, रात को नींद नहीं आती है, कहीं 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 आप डिप्रेस हो रहे हो, एंग्जाइटी होता है, मतलब पूरा रात आप सो नहीं पाते हो, सो जाते हो बट आंख बंद नहीं हो पाता है, अगर ये सिचुएशन है आपकी लाइफ का, तो आपको ब्लू कलर एंड ग्रीन कलर का ध्यान करना है। मानसिक हर प्रकार के तनाव से आप मुक्त हो जाओगे। ब्लू कलर एंड ग्रीन कलर का ध्यान करोगे, एंड आप आज्ञा चक्र और हृदय चक्र को फोकस करोगे। अगेन फुल हैंड, आप देख सकते हैं जैसे मैंने अभी रखा है, फुल हैंड रहेगा, यहाँ पर ज्ञान मुद्रा नहीं आएगी। फुल हैंड में
ग्रीन एंड ब्लू को ध्यान करते हुए ओम एम नमः का अजपा जाप, या फिर अगर आप काउंटेबल चाहते हो करना तो मिनिमम 27 टाइम्स आपको जाप करना है। ज्यादा करना चाहो कर सकते हो, बट मिनिमम 27 टाइम्स इसका चैंटिंग आपको करना है। ये बहुत सारी बातें हमने, बहुत सारी टिप्स ली कि कैसे हम माँ सरस्वती की ऊर्जा का, माँ सरस्वती की साधना करते करते अपने जीवन की हर एक तकलीफ को दूर कर सकते हैं। क्योंकि माँ सरस्वती श्रुत देवी तो है ही है, हमें बुद्धि तो देती ही है, परंतु ये माँ सरस्वती से अगर हम बुद्धि लेते हैं तो ऑटोमेटिक हमें मानसिक शांति मिलती है। ऑटोमेटिक हमारे जीवन में ऐसे अलग अलग क्रिएटिव आइडियाज आते हैं कि जिससे हम आर्थिक उन्नति ले सकते हैं। और अगर हमारी आर्थिक उन्नति होती है तो कहीं ना कहीं उस पैसे को हम पुण्य कर्म में यूज करते हैं, सीधी सी बात है। तो तब हमारी पुण्य वृद्धि भी होती है। और जितना हम ये जाप करते हैं, मंत्र आराधना करते हैं, कुछ ना कुछ पुण्य कर्म हमारे जनरेट होते ही रहते हैं। तो हमारा जो एक आध्यात्मिक उन्नति का भी लक्ष्य है वो हमें पहले रखना है। तो वो लक्ष्य भी इसमें साथ साथ में भौतिक लाइफ के साथ हम अचीव कर सकते हैं, उस गोल को पा सकते हैं। अगर मैं भक्तामर महास्तोत्र के टर्म्स में बोलूं तो आप सबको 4 आज मुख्य श्लोका बताना चाहूंगी कि जो 4 श्लोका से आप अपने जीवन को सच में खुशहाल बना सकते हैं। ये 4 श्लोका को अगर आपने सीख लिया, समझ लिया, उसकी साधना अगर आपने शुरू कर दी तो आपके जीवन के 95% प्रॉब्लम्स दूर हो जाएंगे। आई रिपीट, 95% प्रॉब्लम्स दूर हो जाएंगे। अब 5 to 7% जो भी प्रॉब्लम है वो कर्मजन्य हमारी स्थिति होती है, तो कहीं ना कहीं हमें भोगने पड़ते हैं। तो 4 मुख्य गाथा अगर आपने महाराज साहब जी से नहीं लिया है तो ये 4 गाथा भी आप ले लीजिए, और अगर आप अभी तक उसका जाप कर रहे हैं तो बहुत अच्छा है। और अगर नियर बाय में कोई भी आपके पास रिच में साधु साध्वी जी भगवंत नहीं है तो कल आप जो गुरु गौतम स्वामी जी भगवान का अनुष्ठान करेंगे, अभी हम नेक्स्ट उसी सेशन के ऊपर जा रहे हैं, तो कल आप जब गुरु गौतम स्वामी जी भगवान का अनुष्ठान करेंगे तब आप उस 4 गाथाओं को, गुरु गौतम स्वामी जी मुझे वो गाथा दे रहे हैं ऐसा सोचते हुए इस 4 गाथा को ले लेना है। सबसे पहली ज्ञानवर्धक गाथा है, ज्ञानवर्धक श्लोका है, श्लोका नंबर 6, अल्पश्रुतम श्रुतवताम। मेक श्योर कि ये आपके घर में ये 4 गाथाएं सबको आती हो। भले आप धीरे धीरे सबको सिखाइए, जो इसमें तुरंत सीख लेता है उनको पूरा पाठ सिखाइए, जो नहीं सीखते उनको धीरे धीरे बताइए, पर मेक श्योर कि ये 4 गाथा आपके घर में चले, अच्छे से उसका गान हो। तो ज्ञानवर्धक गाथा श्लोका नंबर 6, अल्पश्रुतम। लक्ष्मी प्राप्ति के लिए श्लोका नंबर 26, तुभ्यम नमः। लक्ष्मी प्राप्ति के लिए श्लोका नंबर 26, तुभ्यम नमः। हर प्रकार की शारीरिक तकलीफों के लिए गाथा नंबर 17, नास्तम कदाचिदुपयासी। गाथा नंबर 17, नास्तम कदाचिदुपयासी। और साथ साथ में साइंटिफिकली भी जिसका इफेक्ट प्रूवन है, वैसी हमारी गाथा नंबर 41, और हमारे जो दिगंबर और तेरापंथी बंधु है वो गिनेंगे 45, उद्भूत भीषण जलोदर। नास्तम कदाचित उपयासी 17th गाथा एंड 41 या 45 नंबर की जो गाथा है उद्भूत भीषण, हर प्रकार की शारीरिक तकलीफों से मुक्ति के लिए और मानसिक शांति के लिए, हेवन ऑन अर्थ, हमारे घर में, हमारे मन में जब हम चाहते हैं कि हेवन बन जाए, शांत वातावरण हो जाए, हमारा जीवन शांतिमय हो जाए, तो उसके लिए महामंगलकारी पाठ है गाथा नंबर 1, भक्तामर प्रणत मौली। फर्स्ट गाथा हर प्रकार के उपद्रवों को, हर प्रकार के दुखों को और हर प्रकार की तकलीफों को हमसे दूर कर देती है। तो इसका चैंटिंग आपको खास 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 करना है,
नंबर जो है आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। जनरली हम बोलते हैं कि 21 टाइम्स तो आपको मिनिमम गिनना रहता है, इसका पाठ करना रहता है। बट आप अपने हिसाब से इसको कम ज़्यादा 9 के मल्टीप्लिकेशन में कर सकते हैं। टाइम नहीं है और फटाफट गिनना है तो 6 टाइम गिन लिया, छोड़ दो। 3 टाइम्स गिन लिया, छोड़ दो। और आधे घंटे का टाइम लेकर बैठे हैं आप, पूरा संकल्प पूर्वक बैठे हैं आप, संकल्प सबको पता है। जिनको नहीं पता है मैं बता दूं कि ऐसे जब हम संकल्प मुद्रा के अंदर पूरा संकल्प लेते हैं और कुछ पॉजिटिव पावर्स हमारे ऊपर काम करे, उसकी हम बात करते हैं। तो जब हम संकल्प लेते हैं तब संकल्प पूर्वक बैठते हैं तो मिनिमम 21, मैक्सिमम आप आपके हिसाब से इसको ले सकते हैं, गिन सकते हैं। ये बहुत सारी बातें हमने कर ली। अब बीच में थोड़े से आपके क्वेश्चंस ले लेते हैं और अंत में हम बात करेंगे कि हमारे जो मुख्य अनुष्ठान हमें 2 दिन करने हैं, उसको कैसे करेंगे, किस तरह से आप उस वीडियोस को देखेंगे। और 1-2 लोगों का ये भी डाउट था कि वीडियोस कैसे देखने हैं। तो यहाँ पर मैं फिर से बता दूं कि हमारे फ़ोल्डर के अंदर एवरीडे जो आपको लिंक मिल रहा है, उस लिंक के अंदर 001 नाम की जो पीडीएफ फाइल है, उसको जब आप खोलेंगे तो आपको वीडियो का लिंक मिलेगा। तो जैसे ही आप क्लिक करेंगे आप सीधा रिडायरेक्ट हो जाएंगे, सीधा वीडियो ही शुरू हो जाएगा। तो अभी भी अगर आपने वीडियोस का स्टडी नहीं किया है तो खास आप वीडियोस का स्टडी करें। ये लिंक आपके पास ही रहेगी लाइफ टाइम के लिए, लिंक चेंज नहीं होंगी, तो आप बाद में भी कर सकते हैं। बट साथ साथ में कर लीजिए। तो आपको कहीं पर भी डाउट है, कोई प्रॉब्लम है तो आप डेफिनेटली मुझसे पूछ सकते हैं। चलिए, अभी जिन जिन को डाउट है आप यू कैन रेज योर हैंड। जैसे शाहित्वी, शाहित्वी अनम्यूट हो जाइए। हाँ, કરે છે પ્રણામ પૂજાબેન. જય प्रणाम। જીનેન્દ્ર. जय जिनेन्द्र। હવે મારો એ ડાઉટ છે કે મારી છે ને નાની 2-2.5 વર્ષની બેબી છે, એને છે ને નથી ને એના લીધે બોલી બી નથી શકતી, તો એના માટે કઈ કરવાની ગાથા? 6 નંબરની ગાથા આવશે અને બીજું તમે એવું કરો કે એમકાર લખો એના જીભ પર। એમકાર? हाँ, केसर होई ना, हाँ। केसर को पानी में थोड़ा सा मिक्स करके घोल जैसा छोटा सा बना लीजिए और जीभ उसको बोलिए कि बाहर निकाले और टंग के ऊपर एम लिखना है। ठीक है, और ये प्रोसेस आप करिए, करीबन 3 महीने तक कंटिन्यू रखिए। और 6 नंबर का श्लोका। ओके, नेक्स्ट। એક મિનિટ ચાલુ રાખજો. हाँ जी, પ્રણામ મેડમ. प्रणाम। જય જીનેન્દ્ર. जय जिनेन्द्र। મારો સન છે ને એકદમ હાઈપર એક્ટિવ છે અને એનું છે ને કોન્સન્ટ્રેશન બહુ જ વીક છે અને કશું પણ આપણે કહીએ ને કે તું આ લર્ન કરવા બેસ, આ રીડ કરવા બેસ, તો એને કંટાળો જ આવે છે, મોડું બગાડે, એને ભણવામાં આમ ઇન્ટરેસ્ટ નથી આવતો જલ્દી. આપણે એને ફોર્સફુલી કહેવું પડે છે કે તું આ કર એમ, અને કોન્સન્ટ્રેશનમાં બહુ જ એનું વીક છે. ओके, तो आप एक काम करो, एना आज्ञा चक्र पर एनर्जी आपो खास। आज्ञा चक्र અહીંયા લોકેટેડ છે, રાઈટ? એટલે કાં તો તમે જ્ઞાન મુદ્રા કરીને આ રીતે રાખો અથવા તો આખો હાથ આ રીતે પ્લેસ કરો, તમારો હાથ એના આજ્ઞા ચક્ર પર, એને સામે બેસાડીને કે સુવાડીને આ રીતે રાખો અને દેન ઓમ એમ નમઃ, આ મંત્ર તો આપણો કોમન જ રહેશે, ઓમ એમ નમઃ। અને ખાસ તમારે સંકલ્પ લેવાનો છે। શું નામ છે તમારા સનનું? તમારી સાથે કદાચ વાત કરી હશે મારા હસબન્ડ ને, મનીષ શાહ કરીને। બરાબર, દિવ્ય ચંચળ ને? છે। દિવ્ય ને? હા, દિવ્ય. રાઈટ રાઈટ। આ તો ખાસ તમારે એ જ સંકલ્પ લેવાનો છે કે દિવ્યની ચંચળતા દૂર થઈ ગઈ છે અને એ ઉર્જાથી એ स्टडी कंसंट्रेशन करी रह्यो छे। हिंदी में बोल देती हूँ, बहुत सारे लोग हमारे ऐसे भी है जिनको गुजराती नहीं समझ में आता है। तो जैसे इसके बच्चे का नाम है दिव्य, तो वो संकल्प लिखेंगे कि दिव्य की चंचलता दूर हो गई है
और उसका एनर्जी स्टडी के लिए फोकस्ड हो गया है, हो रहा है या हो गया है। आप इस दोनों में से कोई भी फ्रेज को यूज कर सकते हैं और वहां पर आप अपने बच्चे का नाम लिख सकते हैं। हाँ जी हेत्री जी। और मैडम ये जो है यामी है ना, जो 2.5 साल की बेटी है, वो सुन भी नहीं सकती है, तो उसके लिए हम वो श्लोका ही उसको चैंट करवाए, यानी हम उसके कान में बोले, ऐसा करना है? हाँ जी, आपको ही बोलना है। हाँ, आपको हमें बोलना है उसके कान में। ठीक है, ओके, थैंक यू। ओके, प्रणाम, जय जिनेंद्र। कितनी बार? नेक्स्ट गिरीशा जी। पूजा बहन प्रणाम। प्रणाम, बोलिए। पूजा बहन, आपने बोला कि वो जो कोई भी प्लान या कोई डिसीजन अपने रुक रहे, तो हमने उसके लिए पर्पल और ब्लू कलर का फोकस करना है, एंड सहस्त्रार चक्र और मणिपुर चक्र को अपने को ये करना है। तो जैसे पर्पल कलर इज फॉर सहस्त्रार चक्र के लिए है, अपने बच्चा जैसे सीखा, एंड द मणिपुर चक्र का येलो कलर है, तो यहाँ पे ब्लू कलर ऐसा। ब्लू कलर का इसका कॉम्बिनेशन का ये मतलब है कि जब पर्पल चक्र यानी कि पर्पल कलर की एनर्जी मिलेगी, धीरे धीरे वो मणिपुर चक्र तक जाएगी, बट पहले उसको पास कहाँ होना पड़ेगा? आज्ञा चक्र में। और कोई भी प्लान जब आप नया डिसाइड करते हो तो पहले दिमाग में आता है, फिर ऑन पेपर आता है, राइट? तो इसलिए यहाँ पर ज्यादा पावरफुल कलर ब्लू कलर है। ओके, क्योंकि मेरे ऑफिस के हिसाब से वो प्लान कर, तो मैं થેન્ક યુ પ્રણામ। ओके, એટલે બહુ સારું, હવે આપણે બતાવ્યું છે તે मेरे को समझ में आ गया, मतलब मैंने आप पूरा देख लिया, डे 4 डे 5। चलो, गुड गुड। यस, थैंक यू। ओके ओके। हाँ प्रदीप जी, प्रणाम। जय जिनेंद्र जी। जय जिनेंद्र। आवाज आ रही है जी? हाँ जी। अच्छा दीदी, मैं पूछ रहा था कि जैसे आपने ओम एम नमः का जाप बताया है, रात में नींद ना आए या कोई बीमारी के लिए, तो ये किस टाइम करना है? जैसे रात को सोते टाइम या किसी भी टाइम? कोई भी टाइम पे कर सकते हैं जी। अच्छा, और दूसरा ये बता, जैसे आपने भक्तांबर की गाथा के लिए 21 बार या 9 के मल्टीपल में, तो इसके साथ रिद्धि मंत्र और वो भी बोल रहे हैं, खाली गाथा रिद्धि गाथा बोल मंत्र रहे हैं? का क्या है प्रदीप जी? और ये सबके लिए भी एक कॉमन डाउट आता है मेरे पास कि रिद्धि मंत्र बोलना है कि नहीं बोलना है। अभी देखिए, रिद्धि मंत्र एक ये है कि पावरफुल, सबसे ज्यादा पावर रिद्धि मंत्र में है, परंतु रिद्धि मंत्र को गिनने का स्पेसिफिक टाइम होता है, उसको आप कभी भी ऐसे चलते फिरते नहीं गिन सकते हैं। इसलिए जब हम श्लोका गिनते हैं, गाथाओं को गिनते हैं, तो हम उसको गिन सकते हैं, कभी भी उसको संकल्प पूर्वक गिन लिया। पर रिद्धि मंत्र को हमें, जब हम बैठते हैं स्पेसिफिकली कि चलो आज संकल्प लेके मैं पूरा विधि करने बैठ रहा हूँ, तभी रिद्धि मंत्र गिने तो वो ज्यादा अच्छा है। इसलिए बाउंडेशन नहीं है कि रिद्धि मंत्र गिनना है, पर आप गिनना चाहो तो फिर पूरा अच्छे से संकल्प पूर्वक बैठिए और फिर गिनिए। मतलब इसमें हम ऐसा भी कर सकते हैं, जैसे हमें टाइम हो, सुख साता हो, तो हम रिद्धि मंत्र के साथ कर लें, अदरवाइज वही काम हम बगैर रिद्धि मंत्र के साथ कर सकते हैं। हाँ जी, कि आपके पास जैसे टाइम नहीं है, आप कहीं बाहर गए हो 5 दिन के लिए बिजनेस टूर में, और आपको मन में खाली जाप करना है कि आपका वो जो लिंक है वो लिंक टूटे नहीं, तो उसके लिए आप खाली श्लोक को पाठ कर लीजिए, गिन लीजिए, रिद्धि मंत्र मत गिन। ठीक जी जी, थैंक यू। जय जिनेंद्र जी। और कौन है? अल्पा जी, बोलिए अल्पा जी। अल्पा शाह। प्रणाम पूजाबेन। प्रणाम। હા પ્રણામ પૂજાબેન। प्रणाम। जय મને છે ને जिनेंद्र। આ દુખાવા, આ બધા અત્યારે આ ગાલનું। જય जिनेंद्र। हाँ बोलो अल्पा बेन। સંભળાય છે? बोलो। હા સંભળાય છે? हाँ હવે સંભળાય છે, બોલો। હેલો। હા મને આ દુખાવા છે ને, આર્થરાઇટિસ ના ને એના છે, તો હું કઈ રીતે કરું? અચ્છા, હા એ તમે 17 નંબરની ગાથા કરી અને આ શકો। ગાલનો જે જો લાઈન છે ને એનો આર્થરાઇટિસ આવી। 17 નંબરના સ્તમ કદાચિત ઉપાયાસી, દરેક પ્રકારના સોજા, દરેક પ્રકારની તકલીફો આ ગાથાથી રિમૂવ થાય છે।
અને તમે છે ને આજ્ઞા ચક્ર ને કંઠ ચક્ર પર અને હાથ કઈ રાખો. રીતે? જો આ રીતે હાથ રાખવાનું, બરાબર? આ રીતે હાથ રાખી અચ્છા. અને 17 હા. નંબરની ગાથા તમારે ગણવાની, બરાબર છે? અને હજી તમને કેટલી ના વાર? સમજે ને તો મને એકવાર ફોન કરજો. ઓકે ઓકે ઓકે. હા. ઓકે થેન્ક યુ પૂજાબેન. ઓકે, વેલકમ. चलिए और आगे बढ़ते हुए अब हम बात करेंगे कि हमें जो अनुष्ठान करने हैं. आज के मीटिंग के अंत में हम प्रवेश जब कर रहे हैं तब सबसे पहले हमारे जीवन में गुरु का महत्व है, क्योंकि हम बोलते हैं ना कि गुरु बिना ज्ञान नहीं, है ना? तो गुरु का हमारे जीवन में बहुत ज्यादा महत्व है. हम जो भी मुश्किलों में होते हैं, मुश्किलों का जो बोलते हैं ना कि एक सॉल्यूशन, सीधा शॉर्टकट यानी गुरु. हम कहीं भी फंस गए, कहीं भी अटक गए, कहीं भी स्टॉप हो गए, हम तुरंत क्या करते हैं कि जो हमारे गुरु है या जो हमारे नियर एंड डियर है उनको फोन करते हैं. हम बोलते हैं कि हम ऐसे 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 तकलीफ में हैं, आप कुछ सॉल्यूशन दीजिए. तो जो ज्ञान के भी भंडार है वो भी कौन है? गुरु है. तो सबसे पहले जब हम माँ सरस्वती की साधना कर रहे हैं, जब हम हमारे जीवन में माँ सरस्वती का आशीर्वाद, अब परसों से आप सरस्वती साधक बन जाएंगे. तो जब आप सरस्वती की साधना कर रहे हैं, देवी शुद्ध देवी माँ सरस्वती को जब हम विनंती कर रहे हैं कि हे शुद्ध देवी मेरे घर में आओ, मेरे जीवन में आओ, मेरी बुद्धि को शुद्ध करो, तो सबसे पहले हमें किन को याद करना है? हमें गुरु को याद करना है, क्योंकि गुरु कृपा से ही हमारी तदबीर, तकदीर और तकनीक संवर जाती है. तदबीर यानी क्या? तो हम परिश्रम करते हैं, हम जीवन में बहुत मेहनत करते हैं. फिर आप कोई भी क्षेत्र में, कोई भी फील्ड में मेहनत करते हैं, पर मेहनत के बिना बोलते हैं ना कि सफलता कब मिलती है? कि जब हम कुछ परिश्रम करें. सफलता तभी मिलती है कि परिश्रम हमारी साइड से हो, पूरी मेहनत से, पूरी लगन से हमारे साइड से परिश्रम हो. तो सफलता हमें तभी मिलती है कि जब हम परिश्रम करते हैं. पर परिश्रम करने का एक रास्ता हमें कौन दिखाते हैं? गुरु दिखाते हैं. आप अंधेरे में कुछ बोलते हैं ना कि तीर छोड़ते रहो, काम करते रहो, तो वो काम होगा नहीं. पर एक बार आपको अगर गुरु का सहारा मिल जाता है तो आपका परिश्रम, आपकी मेहनत सार्थक हो जाती है. बोलते हैं मेहनत वसूल हो जाती है. तो तदबीर भी गुरु से है. तकदीर, तकदीर यानी नसीब, हमारा नसीब कुछ तो हम लिखवा के आए हैं, पर उस नसीब को शाइन करने के लिए, उस लक को और ज्यादा पॉजिटिव बनाने के लिए और जीवन में आगे निकलने के लिए हमारी तकदीर भी गुरु कृपा से ही चमक सकती है. और तीसरा चीज है कि टेक्निक, तकनीक यानी कि हमारी कार्यशैली. हम जो भी पद्धति से, जैसे आप स्टूडेंट है, आप पढ़ाई करने बैठ रहे हैं, तो आप कुछ तो शेड्यूल बना के पढ़ाई करेंगे. हमने डे 4 में बहुत सारी वर्कशीट्स आपको दी है, तो आपने वो देखा होगा, अभी समझा होगा. 2-3 दिन रह के आप प्रिंट निकलवा के उसको अपने लिए डिजाइन करेंगे. तो आप जब कोई एक कार्यशैली से काम करते हैं, कुछ ऐसा वर्क करते हैं शेड्यूल में, तो उस शेड्यूल को यानी कि तकनीक को अगर और ज्यादा पावर देना है तो हमें कौन चाहिए? हमें गुरु चाहिए, गुरु की कृपा चाहिए. तो हमारे गुरु सबसे पहले, आपके जो भी इष्ट गुरु है वो तो है ही है, और अगर कोई भी गुरु नहीं है तो हमारे जैन धर्म के गुरु है गुरु गौतम स्वामी जी भगवान. गुरु गौतम स्वामी जी यानी प्रथम प्रभु वीर के प्रथम गणधर और संघ परंपरा के संस्थापक. हमारा जो भी हम बोलते हैं कि पूरा जैनिज्म की जो धुरा है वो 4 आश्रयों से चलती है, साधु, साध्वी, श्रावक, श्राविका. तो सबका एक जो डोरी संचार, एक जो मार्गदर्शन है, वो गुरु गौतम स्वामी जी की लब्धि, गुरु गौतम स्वामी जी की प्रेरणा से होता है. तो अनंत शक्तियों के स्वामी और अनंत लब्धियों के दाता,
ऐसे गुरु गौतम स्वामी जी को हम सबसे पहले एक छोटे से अनुष्ठान के द्वारा कल हमारे जीवन में, हमारे घर में बुलाएंगे। हम मांगेंगे गुरु गौतम स्वामी जी से कि हे गुरु गौतम स्वामी जी भगवान, आपकी लब्धि, आपकी सिद्धि मेरे रोम रोम में, मेरे घर घर में प्रवेश करो, मेरे जीवन के अंदर शुभत्व की एनर्जी का एक पॉजिटिव फ्लो मुझे प्रदान करो। तो कल आपको क्या करना है, जैसे आज के फोल्डर में आपने देखा होगा कि 005 करके एक PDF फाइल है जिसमें हमने लिखा हुआ है कि श्री लब्धि अनुष्ठान फॉर टुमारो डे 6 करके एक पूरा वीडियो दिया है। अब आपको क्या करना है, कल आपको मॉर्निंग टाइम में सुबह 5 to 9 के बीच में कभी भी जब आपको लगता है कि आपके पास 40 मिनट है, 40 मिनट्स का पूरा ये छोटा सा लब्धि अनुष्ठान है, जब आपको लगता है कि आप कंटिन्यूअस 40 मिनट बैठ पाएंगे, आपको ये अनुष्ठान करना है। एक बार मैं इंस्ट्रक्शंस आपको देना चाहूंगी। सॉरी। तो यहाँ पे जैसे आप देख रहे हैं कि आपको ये PDF ऑलरेडी आपको मिल चुका है, आप पढ़ भी चुके हैं। आपको अनुष्ठान के लिए आपके पास जो भी अवेलेबल है, गुरु गौतम स्वामी जी की फोटो है या फिर यंत्र है या प्रतिमा है, जो भी है आपके पास, उनको लेके बैठना है। 50 ग्राम चावल या फिर वासक्षेप या अष्टगंध जो है अवेलेबल उसको लेना है। धूप, अगरबत्ती, एक दीपक और दीपक या आरती जो भी आपके पास है अवेलेबल। वैसे तो आप लोग सब हमारे साथ अनुष्ठान में जुड़े हुए हैं तो सबके पास ये कॉमन सामग्री है, बट स्टिल अगर नहीं है तो बस छोटा छोटा सामग्री लेके आपको बैठना है। और यहाँ पर मैं जरूर बता दूं कि जिन्होंने रजिस्ट्रेशन किया है, राइट, उनको तो कंपलसरी ये दोनों अनुष्ठान करने हैं। कल अनुष्ठान होगा गुरु गौतम स्वामी जी का और परसों मॉर्निंग में आपका अट्यूनमेंट होगा, उसी के टाइम आप लोग कर रहे होंगे माँ सरस्वती सिद्धि अनुष्ठान। इसलिए खास जिनका रजिस्ट्रेशन है उनको तो विधि पूर्वक उस वीडियो को प्ले करते हुए उसमें मैंने पूरा गाइडेंस दिया है, उस हिसाब से अनुष्ठान करना है। और अगर पूरा परिवार एक साथ बैठ के करता है तब बहुत ही बेस्ट है, बहुत बढ़िया है कि पूरे बोलते हैं ना कि जो आपका ऑरा है, घर का भी आभा मंडल रहता है, तो घर का जो ऑरा है, जो स्पेस क्लीनिंग है, वो बहुत अच्छे से होगा और पूरे घर को सबको आशीर्वाद मिलेगा। तो आप देख लीजिए, अगर पॉसिबल है सब लोग साथ में बैठ के कर सके बहुत अच्छा है। सब लोग साथ में नहीं बैठ रहे हैं फिर भी जिनका रजिस्ट्रेशन है उनको कंपलसरी करना है। शरीर शुद्धि और वस्त्र शुद्धि के साथ 5 to 9 के अंदर कभी भी कर सकते हो, कोई टाइम फिक्स नहीं है। आपको लगता है कि चलो अभी मेरे पास 40 मिनट्स है, आई एम रेडी टू डू दिस अनुष्ठान, तब आप उसको उस वीडियो को प्ले करके सारा सामान रख के आप ये अनुष्ठान करिए 5 से 9 के बीच में कभी भी, बट मेक श्योर कि 5 से 9 के बीच में आप इसको कर लीजिए। 30-35 मिनट्स का वीडियो है तो वो हो जाएगा 40 मिनट्स में। आप अभी से आसन, धूप, दीप सब रख लीजिए। और ये मैंने कॉमनली तो लिखा ही है कि सामूहिक लाभ ले सकते हैं। आप सुखासन या फिर पद्मासन में बैठ सकते हैं, और अगर आप नीचे नहीं बैठ पाते हैं तो सोफे या कुर्सी पर भी बैठ सकते हैं। आपके सामने गुरु गौतम स्वामी जी की प्रतिमा, फोटो या यंत्र, पूरी सामग्री, और आप पूजा रूम में बैठिए या आप अपने नॉर्मल हॉल में बैठ सकते हैं। पूर्वाभिमुख या उत्तराभिमुख बैठना है। और खास जो संकल्प आपको मन में लेना है, यहाँ पर मैंने लिख के अलग कलर में भी दिया है, आज मैं रिपीट भी कर रही हूँ, ये संकल्प आपको खास लेना है कि दादा आदिनाथ की दिव्य ऊर्जा एवं गुरु गौतम स्वामी की अनंत लब्धि मुझे मिल रही है। पूरा परिवार अगर साथ में बैठ के कर रहा है तो मुझे और मेरे परिवार को मिल रही है। ये संकल्प घर के हर एक सदस्य को लेना है तथा मेरे चक्र और आभा मंडल को, यानी कि चक्रास और ऑरास को बहुत ही पावरफुल बना रहा है। ये एनर्जी का फ्लो दिव्य ऊर्जा की मदद से मेरे अंदर शुद्ध बुद्धि, अनंत लब्धि और विनय गुण का प्रकटीकरण हो रहा है। ये खास आप ध्यान में रखें। और बाकी जनरल इंस्ट्रक्शन है कि थोड़ा सा आज हो सके तो जल्दी सो जाइए और नहा धो के फ्रेश होके। और अगर लेडीज प्रॉब्लम में आप है घर में कोई भी, तो उनको ये अनुष्ठान नहीं करना है। और आप खुद रजिस्टर्ड मेंबर है और अगर ये प्रॉब्लम में है
तो आपको ये अनुष्ठान कल नहीं करना है। लेटर ऑन आपके पास ये पूरा लिंक एज इट इज रहेगा, तो 5 दिन के बाद आप उसको कर सकते हैं। ये हो गया कल हमारे गौतम स्वामी जी का अनुष्ठान के बारे में। और परसों यानी कि 29 को हम करेंगे माँ सरस्वती का हमारे जीवन में उस ऊर्जा का साक्षात्कार। और उस ऊर्जा के साक्षात्कार के लिए आपको कल के फोल्डर में ही मिल जाएगा। परसों मॉर्निंग में अगेन 5 to 9 के बीच में करने वाला अनुष्ठान माँ सरस्वती सिद्धि अनुष्ठान। और उसमें आपको अगेन जो सामग्री और सब है, माँ सरस्वती देवी का फोटो या मूर्ति या फिर यंत्र लेके बैठना है, चावल और वासक्षेप या अष्टगंध लेके बैठना है। और आपको पूरा अनुष्ठान नेक्स्ट डे यानी कि 29 को संडे को 5 to 9 के बीच में आप कभी भी करिए। और आपने अभी भी अगर गूगल फॉर्म नहीं भरा है तो गूगल फॉर्म भर लीजिए। गूगल फॉर्म के ऊपर आपके डेटा के ऊपर आपको हीलिंग यंत्र और हीलिंग सिंबल का पूरा एनर्जी दिया जाएगा और आपका अट्यूनमेंट होगा। और शक्तिपात के बाद यानी कि संडे को ही शाम को फिर से 4 से 5 हमारा एक छोटा सा जूम का मीटिंग रहेगा। आज की तरह ही मैं लिंक आपको प्रोवाइड करूंगी और वहां पर मैं आपको लाइव में फिर से पूरा सिंबल कैसे ड्रॉ करना है, वैसे सिंबल का वीडियो दिया हुआ है बट स्टिल सिंबल कैसे ड्रॉ करना है, ऊर्जा कैसे काम करती है, उसके बारे में बहुत सारी हम बातें करेंगे। और आपको अभी आगे नेक्स्ट माँ सरस्वती की साधना कैसे करनी है, आप सरस्वती साधक तो बन चुके हैं पर और आपको कैसे इस ऊर्जा को प्राप्त करना है, उसकी बहुत सारी बातें हम संडे को 29 को शाम को फिर से एक बार लाइव में भी करेंगे। और इसी के साथ हमारे साथ हम सबके फेवरेट निकुंज गुरुजी भी जुड़ चुके हैं, तो हम सब निकुंज गुरुजी का वेलकम करेंगे और अब उनसे कुछ बातें सुनेंगे, कुछ ज्ञानवर्धक बातों का खजाना लेके निकुंज गुरुजी हमारे साथ उपस्थित हैं। तो आई वेलकम निकुंज गुरुजी टू आवर क्लास। प्रणाम, जय जिनेन्द्र, पधारो गुरुजी। પ્રણામ સાતામાં બધા પૂજાબેન જબરજસ્ત તમારા બધા માટે ખૂબ સરસ મહેનત કરી રહ્યા છે અને ઈ જબરજસ્ત મહેનત તમારા બધાના ઉત્સાહને જોઈને લાગી રહી છે, ખરેખર રંગ લાય છે। કોટી કોટી પ્રણામ સર્વેને। કન્ટિન્યુઅસ અમારા ક્લાસીસો ચાલી રહ્યા છે પણ આજે અંતિમ ચરણમાં તમે બધા લોકો છો, બધા સાથે મળી बधाए खूब सरस रीते सब लोगों ने बहुत अच्छी तरह से ये सरस्वती साधना का कोर्स किया होगा, वो अच्छा लगा होगा। तो इसके लिए बहुत सारी जबरदस्त मेहनत हमारे पूजा जी ने शानदार की है। बातें मुझे आपको लिखानी है क्योंकि आप दुनिया के वो नंबर 1 व्यक्ति हो कि जिसको देखने के लिए बड़े बड़े आचार्य भगवान मुझे फोन कर रहे हैं कि इतने सारे में आपकी ओर भले ही कुछ भले वीडियो बनाता हो नहीं बनाता हो, पर आपके अंदर जो सकारात्मक अवस्था जो प्राप्त की है, जिसके माध्यम से लाखों परिवारों के अंदर खुशियां छा गई है। तो बहुत दिन के बाद आज हम मिले हैं, मुझे भी आप सभी को देखकर बहुत 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 खुशी हो रही है। और 29 तारीख से लगातार 1 महीना एवरीडे रात को 9 बजे से 10:30 बजे 10 बजे तक हम ज्ञान संवाद करेंगे, जिनके अंदर काफी सारे आप सभी को सिखाएंगे, पूजा जी बातें रहेगी। इस सरस्वती साधना कोर्स खाली पहले तो बनाना था मेमोरी के लिए, लेकिन पूजा जी ने जो पूरा जितना भी उनका नॉलेज था, क्योंकि उनका जो हृदय है बहुत विशाल है, मेरे पास जितना भी चीजें हैं, जितना भी मेरा एक्सपीरियंस है, जितनी भी मैंने रिसर्च की है, वो आपको कूट कर भर के दिया है। तो मैक्सिमम आपको इसका उपयोग करना है। यहाँ पर सरस्वती कोर्स पूरा नहीं हो रहा है, यहाँ चालू हुआ है कि पहली बेंच में भले हम कितने लोग हैं, लेकिन आगे जब हर महीने, वैसे तो बात हुई है हर महीने वो सभी को सिखाने वाले हैं, तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम लोगों को ये पूरे कोर्स में आप सभी लोगों को जोड़ना है। पहला कार्य आपका ये हो गया है, आपका एक्सपीरियंस ज्यादा से ज्यादा इनके साथ शेयर करना है।
नोटपैड के अंदर लिखकर 5 बातें पावरफुल आज मैं आपको लिखा रहा हूँ। पूरे कोर्स में समझ में आया है, नहीं आया है, कहीं पर आगे पीछे छूट गया है। जीवन के खुशनसीब इंसान यदि आप बनना चाहते हो तो एक बात आप लिख लेना, स्वर्ग और नरक कोई आसमान और पाताल में नहीं है। किसी ने स्वर्ग को नहीं देखा है, किसी ने नरक को नहीं देखा है, लेकिन वो एक जीवन का हिस्सा है, जीवन का पर्याय है। जीवन के अंदर आप शांतमय हो, मुस्कानमय हो, आनंदमय हो, प्रेममय हो, तो समझ लेना आगे आने वाले आपके दिन, साल और जिंदगी स्वर्ग में जाने वाली है। और यदि जीवन में अतिशय आप तनाव में रहते हो, अतिशय चिंता में रहते हो, अतिशय दुखी रहते हो, तो समझ लेना आने वाले दिन आपके कहां पर होंगे। तो यदि आप चाहते हो कि प्रसन्न हृदय आपका बन जाए, उदास मन आपका दूर हो जाए, तो बहुत आपको, भले ही आपको पहली बार में समझ में आया हो ये कोर्स या नहीं आया हो, बार बार आपको वीडियो देखना है। पूजा जी का जो आपने वीडियो की लिंक है, पीडीएफ की लिंक है, पूरी प्रिंट निकाल करके उसका स्पाइरल बाइंडिंग करा करके नजर के सामने ही रखना है। जैसे जैसे आप फ्री हो जाओ, उसके अंदर बार बार, जितनी बार आप रिवीजन करेंगे उतनी बार कुछ न कुछ नया सीखने को, जानने को, समझने को मिलेगा। तो क्या उसके लिए सबसे पहला काम क्या करेंगे? दुनिया को, जिंदगी को आज अभी से इसी वक्त से मैं सफल बनाना चाहता हूं, तो पहली लाइन आप लिखिए, लक्ष्य को निर्धारित करें। लक्ष्य को निर्धारित करे, संकल्प को निर्धारित करे। 3 प्रकार के गोल होते हैं। सबसे पहले नंबर का गोल आपका है मनी का, कितने पैसे आपको चाहिए। लक्ष्मी प्राप्ति के जबरदस्त प्रयोग कुछ कोर्स में बताए गए, भक्तामृत के प्रयोग बताए गए, गौतम स्वामी जी का प्रयोग बताया गया। तो पहला हम लक्ष्य करेंगे लक्ष्मी के लिए। जॉब नहीं कर रहा, बिजनेस नहीं करो, लेकिन आप सीख जाओगे तो आप आपके बेटे के लिए, आपके पतिदेव के लिए भी वो संकल्प से गौतम स्वामी जी भगवान का अनुष्ठान कर सकते हो। सेकंड नंबर का लक्ष्य है आरोग्य। मृत्यु के अंतिम समय तक मुक्तता की प्राप्ति हो। और बहुत सारे छोटे छोटे बच्चे कर रहे हैं, जो करियर जो है, स्टडी है, क्योंकि जनवरी महीने से सभी की एग्जाम चालू होने वाली है। तो ये आपको 1 महीना जो अभी आपके पास बचा है, तो ऐसा रिवीजन कीजिए कि आपके बच्चे तो पावरफुल होने वाले हैं इस एग्जाम के अंदर। क्या आपके बहन के, भाई के, काका के, मामा के, जितने भी आपके करीब के बच्चे हैं, उनका भी मेमोरी आपको हीलिंग से बढ़वाना है। दूसरे नंबर का इच्छा शक्ति को जागरण करे। मैंने तो 100 कोर्स सीख लिया, लेकिन मेरे अड़ोस पड़ोस में देखिए कौन लोग ऐसे कि जो डिप्रेशन की दवाइयां खा रहे हैं, जो लोग हॉस्पिटल के अंदर एडमिट है, जो लोग मानसिक रूप से दुखी रहते हैं, उन सभी लोगों को भी इस खुशी में बांटूंगा। तो तीसरे दूसरे नंबर के अंदर इच्छा शक्ति को जागरण करें। जैन अनुष्ठान परिवार और ये जैन हीलिंग परिवार ने सामूहिक रूप से एक और नया पूरा कॉन्सेप्ट 29 तारीख को मैं आज बता देता हूँ कि आत्मनिर्भरता को प्राथमिकता दे। आत्मनिर्भर भारत की बात मोदी जी भी कर रहे हैं, अपने सारे गुरु भगवंतों भी प्रवचन के अंदर बता रहे हैं। कुछ जीवन के अंदर आपका इम्पोर्टेंट विश्व को लगना चाहिए। 5वें नंबर के अंदर आशा और आत्मविश्वास से भरे रहे। आशा और आत्मविश्वास से भरे रहे। आगे क्या होगा वो विकल्प लाना नहीं। आपने सरस्वती साधना कोर्स किया है, मतलब आपके साथ तो बहुत ही अच्छा होने वाला है। पूरे विश्व अंधकारमय होगा। कभी कभी आपने देखा होगा विमान का पूरा जबरदस्त एक्सीडेंट हो जाता है, उसके अंदर बैठे हुए 150 लोग होते हैं और 150 लोग गुजर जाते हैं और 1-2 साल की बच्ची जीवित रह जाती है। क्योंकि आशा और आत्मविश्वास, मैंने ये कोर्स किया है, मतलब मेरा 2021 का साल प्रचुर मात्रा से ऊर्जा से भरपूर रहेगा। सरस्वती साधना कोर्स का 6ठा प्रभाव, सकारात्मक सोच के मालिक बने। ये कोर्स करने के बाद यदि दूसरों के दुर्गुण आपको दिखते हैं, छोटी बातें मगज से निकलती है, जीवान से निकलती है, समझ लेना ये कोर्स आपके दिमाग पर अभी भी ट्यून हुआ नहीं है। आज के बाद हमको ये कोर्स का पहला चरण क्या होगा, तो खास सकारात्मक सोच। जैन धर्म की शुरुआत सकारात्मक सोच से होती है। कितना भी सामने कोई व्यक्ति बुरा है, गंदा है, फंसा रहा है, कोई हमको सिर्फ उसमें से अच्छा
भाई लेना है, ऐसा बहू है, नौकर है, और भी सैकड़ों लोग, हम पूरे दिन में सैकड़ों लोगों से जुड़ रहे हैं, तो वहां पर आपको ये सरस्वती कोर्स कैसे काम करेगा? क्योंकि मैं प्रचुर मात्रा से सकारात्मक सोच से भरा हुआ हूँ। छठे नंबर की खूब अगत्य की बात, बहुत खुशी की बात है, लगभग सैकड़ों लोग आ गए, लेकिन जिन्होंने भी आज का जूम का मिस किया है वो कल बराबर कर लेना। समय का प्रबंधन करे। जिसके पास समय नहीं है, जो समय का नहीं हुआ और समय उसका होता नहीं है। सरस्वती साधना कोर्स समय के अंदर जबरदस्त टाइम के अंदर पूरा मैनेजमेंट। सरस्वती कोर्स का विशिष्ट लाभ, 7वें नंबर का खूब अगत्य का पॉइंट, परिस्थितियों को चुनौती के रूप में स्वीकार करे। कोई भी विपरीत घटना हो जाती है, सीधी हमारी सरस्वती साधना कोर्स की किताब खोल के बैठ जाना है। विश्व की सारी घटनाओं की चाबी ये सरस्वती साधना कोर्स है। तो कोई भी विपरीत परिस्थिति हो जाए, झगड़ा हो जाए, व्यापार का धंधा बंद हो जाए, मानसिक तनाव बढ़ जाए, तो बिल बढ़ गया, हॉस्पिटल में एडमिट करना है, किसी को कोरोना हो गया है, तो सारी चीजों में, प्रति घटनाओं के अंदर हम सरस्वती साधना कोर्स का इस्तेमाल करेंगे। 8वें नंबर की खूब अगत्य की बात है, कठोर मेहनत करें। पूजा जी, जब आपको भर के इतना सारा, आपने कल्पना भी नहीं की है कि लाखों रुपए का मूल्य का कोर्स सिर्फ आपको कुछ नगद रूप से आपकी मेहनत बनती है। करीबन आपके फोन में 2000 लोग, 1000 लोग, 200 लोग, 500 लोग, उन सभी लोगों को मैं जैन धर्म का रागी बनाऊंगा, जैन धर्म का मंत्र का अनुभव। तो कठोर मेहनत करना है। और मेहनत के लिए क्या करेंगे? क्योंकि समय समय पर कार्य योजना बनाएंगे। अब आ रही है मौन एकादशी। सरस्वती की साधना यदि रियल में करनी है तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम आप सभी लोगों को मौन एकादशी के दिन मौन रहना है। ऐसा अभ्यास करना है कि पूरे दिन में कम से कम 20-25 मिनट भी मैं मौन रहूं। इसके बाद आ रही पोष दशमी की अठम मंत्र साधना करनी है, चंद करना है। मुझे पता का आपको रहरानी है, तो पोष दशमी के दिन अठम कीजिए, 3 एकादशा कीजिए। घर के अंदर हम 12,500 मंत्र का जब जाप जैन अनुष्ठान के ऊपर चलेगा तो उसमें भी आप सभी को जुड़ना है। और 10वें नंबर की आखिरी चरण, बेहतर शिक्षा। ये तो अभी आपने पहले दौरान का शुरुआत किया, आगे कितना सारा रिसर्च हमारे पूजा जी करेंगे। जितनी भी शिक्षा, जैसे ही उनका मैसेज आए तो हम उनकी सेना बन करके बेहतर शिक्षा के लिए तुरंत अपना नाम पहले रजिस्ट्रेशन कराएंगे। और आखिरी जो है 2 चीजें जो रिमूव करनी है वो है उग्रता से बचना। यदि आप पूजा जी के सच्चे आदर्शों के, उनकी भावनाओं के ऊपर आप चलना चाहते हो, उन्होंने जो पढ़ाया है वो आप जीवन में चरितार्थ करना चाहते हो, तो उग्रता और सरस्वती साधना कभी दोनों साथ में रह सकती नहीं है। आपने शुरू में 2 घंटे तक जबरदस्त ध्यान किया, योग किया, अभ्यास किया, उनके कोर्स की किताबें पढ़ी, और जैसे ही वहां से खड़े हुए और उग्रता आ जाती है, छोटी छोटी बातों में उग्रता आ जाती है, तो वो भी हमें मंथन करना है। सभी को अपने नाम के आगे आज से लिखा देना है। मैं जिनको कौन कौन है, ये वनिता जी है, इला जी है, वल्लभ भाई है, तो प्रेम मूर्ति वनिता जी, क्या नाम है आज से आपका? प्रेम मूर्ति इला जी। सभी को अपने नाम के आगे लिख देना है। प्रेम मूर्ति पूजा बेन, प्रेम मूर्ति रेना जी जामनगर देख रहे हैं मुझे। तो सरस्वती कोर्स जिन्होंने भी किया है, तो आखिरी बात के अंदर उग्रता से बचना है और हर परिस्थिति में प्रसन्न, मुस्कान मुस्कान मुस्कान। कोई भी विपरीत परिस्थिति हो जाए, लेकिन मैं सदा काल के लिए खूब प्रसन्न रहूं। खूब हमारे पूजा जी ने मेहनत की है और आज मुझे उन्होंने बोलने का अवसर भी दिया है। तो पूजा जी को, आप सभी लोगों को कोटि कोटि प्रणाम। और आपके जीवन के अंदर खूब आर्ट ऑफ लाइफ, खूब खुशी आए, खूब आनंद आए। आपने जो संकल्प से ये कोर्स किया है वो आपका संकल्प परिपूर्ण हो, और जीवन के अंदर आपके माध्यम से, दीपक से, हमारे गुरुदेव चंद्रशेखर विजय महाराज साहब जी बता रहे थे कि 2600 साल पहले भगवान महावीर स्वामी ने जैन शासन रूपी दीपक को तो प्रगटा दिया है,
मैं और आप नया जैन शासन नहीं बना सकते हैं, इतना हमारा प्रचंड पुण्य नहीं है, लेकिन हम इतना पढ़ाई कर रहे हैं, इतना स्वाध्याय से व्यस्त समय में भी आप जूम पे आकर पढ़ रहे हो, किताबों से पढ़ रहे हो, वीडियो से पढ़ रहे हो, तो एकाध बूंद भी उस भगवान महावीर स्वामी जी के शासन के अंदर घी का कि भाई थोड़ा सा मैं धर्म प्रचार कर दूंगा, थोड़े से इन सभी लोगों को जोड़ दूंगा, और ये सब चीजें करते करते कभी कभी आपके पति के हृदय के अंदर ऐसे भाव हो जाए, वाह तूने तो सरस्वती कोर्स करके तेरा पूरा स्वभाव चेंज हो गया, वाणी वर्तन चेंज हो गया, घर में तो खुशियां का माहौल छा गया है। बस ऐसा कुछ भी हो जाए, यही हमारी सबसे बड़ा सम्मान है, सबसे बड़ी उपलब्धि है, सबसे बड़ी ताकत है। और मुझे पूरा विश्वास है कि आपके जीवन में बदलाव का प्रारंभ हो चुका है, अनंत खुशी का आगमन हो, यही भावना से आप सभी लोग कोर्स खूब दिल से मन से करेंगे। जहां जहां भी अटके जरूर 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 पूजा जी का संपर्क करें। अगले महीने भी शायद वो कोर्स पूरा कराने वाले हैं, तो आपके जितने भी रिश्तेदार हैं उन सभी लोगों को जोड़ना है। आज खास करके मैं आया हूँ 29 तारीख को, खास हमारी जो आराधना है समय शिखर की भाव यात्रा, उसमें सबको जोड़ना है। मौन एकादशी की भी आराधना हम कराने वाले हैं। पोष दशमी के लिए बहुत सारे लोगों के फोन आ चुके हैं, तो उसमें भी आप सभी लोगों को जुड़ना है। और 25 दिसंबर खास आज मैं आप सभी लोगों के लिए एक हम बम्पर चीज सिखाने वाले हैं, भक्तांबर विपश्यना, 25 दिसंबर से 1 जनवरी। तो उन सभी के अंदर आज आप सभी लोगों को आमंत्रण हम दे रहे हैं। आगे आने वाले कई सारे कोर्सेज में, कई सारी आराधना में, कई सारे चिंतन में, मनन में आप सभी लोग जुड़े, और सरस्वती साधना कोर्स से बहुत 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 आपसे, आपके सारे जुड़ने वाले लोगों का कल्याण हो, यही मंगल भावना के साथ में प्रणाम। जय जिनेन्द्र। पूजा बहन को कोटि कोटि वंदन। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग निकुंज गुरुजी। और आपकी अनमोल बातें सच में हम सबके जीवन में एक बोलते हैं ना कि दिया डांडी का एक राहबर का काम हम सबके जीवन में करती है। इसलिए थैंक यू वंस अगेन, इट्स माय प्रिविलेज दैट यू केम। और आपने सच में बहुत 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 मुझे आशीर्वाद दिया है, दिल से आशीर्वाद दिया है। इसके लिए मैं पर्सनली भी आपसे तहे दिल से बोलते हैं ना धन्यवाद करती हूँ। और बस अंत में एक दो पंक्तियां लेके हमारी प्रार्थना करके आज की हमारी ये साधना, आज का हमारा क्लास हम ये समाप्त करेंगे। और कल फिर से एक बार रिमाइंडर कि कल सुबह 5 to 9 के बीच में आप कभी भी गुरु गौतम स्वामी जी का अनुष्ठान जो आज के फोल्डर में हमने दिया है उस लिंक के माध्यम से करें। और कल 7 बजे जो सुबह डे 6 का फोल्डर आएगा उसमें माँ सरस्वती सिद्धि विधान आएगा जो आपको नेक्स्ट परसों करना है, राइट। और परसों फिर से हमारा जूम का इवेंट होगा, 4 to 5 सेम टाइम रहेगा। तो अंत में जीवन ऐसा मत जियो कि लोग तुम्हारी फरियाद करें, जीवन ऐसा मत जियो कि लोग तुम्हारी फरियाद करें, पर जीवन ऐसा जियो कि लोग तुम्हें फिर याद करें, लोग तुम्हें फिर याद करें। आप सभी का तहे दिल से हार्दिक धन्यवाद करते हुए आप सबके सपोर्ट आशीर्वाद से आज हमने ये सफलता को प्राप्त किया है। और अंत में हमारी प्रार्थना गुरुजी के साथ ही हम गाएंगे। गुरुजी हो ऑनलाइन? चलो बद्दा साथे मળી બધાને પ્રણામ। अरिहंत सहारा मेरा है, अरिहंत सहारा मेरा है, अब और सहारा कोई नहीं, अब और सहारा कोई नहीं, श्री सिद्ध सहारा मेरा है, श्री सिद्ध सहारा मेरा है, अब और सहारा कोई नहीं, अब और सहारा कोई नहीं, आचार्य सहारा मेरा है, आचार्य सहारा मेरा है, अब और सहारा कोई नहीं, अब और सहारा
कोई नहीं, उपाध्याय सहारा मेरा है, उपाध्याय सहारा मेरा है। अब और सहारा कोई नहीं, अब और सहारा कोई नहीं, सर्व साधु सहारा मेरा है, सर्व साधु सहारा मेरा है। अब और सहारा कोई नहीं, अब और सहारा कोई नहीं, जैन धर्म सहारा मेरा है, जैन धर्म सहारा मेरा है। अब और सहारा कोई नहीं, अब और सहारा कोई नहीं, अरिहंत सहारा मेरा है, अरिहंत सहारा मेरा है। खूब खूब દરેક વ્યક્તિને પ્રણામ. જય જિનેન્દ્ર. રીનાબેન કેવો છે કોર્સ? પાંચ મિનિટ આપણે બધા વાત કરીને આજના કાર્યક્રમનું સમાપન કરીશું. હેલો ગુરુજી, પ્રણામ. બોલો. કોર્સ તો બહુ સરસ છે. હવે એમાંથી અમારે કેટલું લેવાનું છે એ હવે અમારા ઉપર છે. એમ વાંચો છો, બરાબર વાંચો છો. તમે અને પૂજાબેન બહુ જ સરસ કરાવો છો, એટલે એમાં તો કઈ હવે કહેવાનું જ નથી. એમ પરીક્ષા લઈ લો થોડીક તમારી, બધું વાંચ્યા છે પેજ કે નથી વાંચતા? ના ના, એકચ્યુઅલી હું નથી કરતી કોર્સ, મારી ડોટર કરે છે, પણ અત્યારે 12th માં છે, એના ઓનલાઈન ક્લાસ ચાલુ છે, એટલે હું જોઉં છું. બરાબર, એને ફાવે છે બધું? હા કરે છે ઈ, અને અમુક એવું હતું ક્વેરી ઈ પૂજાબેન સાથે વાત કરેલી. સારું, ખૂબ ખૂબ સરસ. 12મા ધોરણના જેટલા પણ જે વ્યક્તિઓ છે બધાને ખાસ જોડજો નેક્સ્ટ બેન્ચમાં, કારણ કે એક્ઝામ નજીક આવી રહી છે ને હવે. હા એટલે જ, એટલે ત્યારે એમને અત્યારે કરે છે, પણ અત્યારે એના ઓનલાઈન ક્લાસ ચાલુ છે, એટલે આ મેં અટેન્ડ કર્યો. ખૂબ સરસ, ખૂબ સરસ. ચલો, જય જિનેન્દ્ર, પ્રણામ. જામનગર શિબિરમાં ગયા હતા કે નહીં તમે? હા, ત્યાં હતા ને પૂજાબેનની શિબિરમાં. કેવી રહી શિબિર? બહુ જ સરસ હતી, અને ત્યાં જે ડાન્સ કરેલો એ મારો જ સન હતો. ખતરનાક ડાન્સ કર્યો હતો. ખૂબ સરસ, ખૂબ સરસ. પ્રણામ, જય જિનેન્દ્ર. પૂજાબેનનું બહુ જ સરસ છે, બસ થોડી જાગૃતતા જામનગરમાં લઈ આવવાની જરૂર છે, બાકી પૂજાબેનનું કામ બહુ જ સરસ છે. તમે સપોર્ટ કરો થોડો, ઓકે? ચોક્કસ. આપણે ઓસવાળ ક્લબમાં કરાવવાની છે શિબિર, બસ. હા, એ વાત તો થયેલી છે, હવે જોઈએ. આ થોડું લોકડાઉન અત્યારે જરાક એવું છે ને, એના થોડું પતી જશે પછી કરીએ. તમે સંકલ્પ તો લો. હા, શંકા એ તો વાત કરેલી હતી, મારા મિસ્ટર બી તમને ફોન કરેલો, મનીષે, તમને ખ્યાલ હોય તો. હા, બરાબર છે. એટલે ત્યારે જ વાત. માર્ચ મહિના આગળ જેટલું ઓકે થઈ જાય ને પછી આપણે કરીએ છીએ, ઓકે? હા, થોડું આ બધું નોર્મલ થાય ને પછી કરીએ, કારણ કે લોકોને છે ને આમાં કઈ ને કે પબ્લિક નથી આવતું, એટલું ડરે છે બધા આવવામાં હજી. સારું સારું, ચલો તમે અમારી સાથે જો ઓલી જોઈએ. સા હેતવી કોણ છે? સા હેતવી દિવ્ય, દિવ્ય ના કરે. હા, આખું જતું રહ્યું ના. હેતવી કરે છે? કોણ કરે છે ક્લાસીસ? હેતવી અને દિવ્ય બે હેતવી ને છોકરાઓ છે દિવ્ય. અમારા. હા, બે જણા કોર્સ કરે છે અને અમે બી જોડે ક્યાંથી છો સાંભળીએ તમે? છીએ. અમે આ સરસ પહેલે 1 ડે થી જ છે. કયા ગામના છો તમે લોકો? અહીંયા વડોદરા આદિનાથમાં રહીએ છીએ, કારેલી બાગ. ખૂબ સરસ. મજા આવે છે કોર્સમાં? હા, મજા આવે છે? સમજણ પડે છે બધું? હા, સમજણ પડે છે. દિવ્ય, તને શું સમજણ પડે છે? શું સમજણ પડે છે? બધી પડી ગઈ? હા. બસ પૂજાબેન ની ઈચ્છા છે ક્લાસમાં આ વખતે સારામાં સારા માર્ક આવવા જોઈએ, ઓકે? હા.
બધું મેડિટેશન ને ખૂબ સરસ કરીને પછી તારા ફ્રેન્ડ ને પણ બધાને શીખવાડવાનું છે આપણે. ઓકે. ઓકે, પછી બીજા કોઈ છે ભાગ્યશાળી? મન્નતભાઈ, હેતવીને પણ ખબર પડે છે? થઈ ગયું છે, કઈ વાંધો નહીં. ચલો, બહુ જ આનંદ થઈ ગયો બધાને મળીને. પ્રણામ. જય જિનેન્દ્ર. જય જિનેન્દ્ર. કોણ છે બેન બીજા તમારી સાથે? એ અમારા જેઠાણી છે, દિવ્યાની મમ્મી છે. સરસ. 26 તારીખે ભત્તામર વિપસ્યનાનો કોર્સ છે, એમાં આવી જજો બધા લોકો. ઓકે, તમને સ્પેશિયલ ઇન્વિટેશન છે અને બરોડાથી મેક્સિમમ લોકોને જોઈન કરવાના છે આપણે. ગુરુજી અમે પેલી સરસ્વતી સાધના પણ કરી હતી બેસીને. બહુ સરસ, સારું થયું હતું. હા, સારું સરસ કર્યું. લાભ પાચમે. હા, બંને છોકરાઓને કરાઈ હતી સાધના. સરસ સરસ સરસ. ચલો, સાતામાં રહેજો. ઓકે, બોલો રાજેશ્વરી, શું કેવું છે? રાજેશ્વરી બેન અનમ્યુટ થાઓ. બસ ગુરુજી, બહુ જ આનંદ આવી રહ્યો છે અને ચક્રોની ને આ બધી માહિતી થોડી ડીપમાં સમજમાં આવી રહી છે. અને પૂજાબેન ઓડિયો સાંભળવાની અને સમજવાની તો ખૂબ જ મજા આવી. એટલે હું અમદાવાદમાં. ઓકે. હાજી. પેલા સ્ટડી કરેલું છે આના ઉપરનું કઈ હીલિંગ નું છે કે કઈ પણ? હાલો. પેલા કોઈ તમે સ્ટડી કરેલું છે, કોઈ પણ હીલિંગ ના કોર્સ કરેલા છે કે ફર્સ્ટ કોર્સ છે તમારો? હા, ના, એટલે મેં ઉસાઈ રેકી હીલિંગ કરેલું છે. ઓકે. તો ના જૈન ધર્મનું હીલિંગ તમને કેવું લાગ્યું? બહુ સરસ લાગ્યું. બંને વસ્તુ ડિફરન્ટ એટલે એડોન્સ કોમ્બિનેશન. હા, ચોક્કસ ફેર પડે, એક્સપોઝર ઘણું મળે. પણ ગુરુજી, એક સવાલ છે, પૂછી શકું? બોલો ને બેન. હવે જે નોન જૈન હોય અને એમનો કોઈ ઇશ્યુ હોય કે એમના બાળકને કોઈ આ હોય, તો આપણે એ લોકોને આ જ મંત્ર આપી શકાય? આપણે આ જ આપવાનું. જી. કારણ કે તમે આની સાધના કરેલી હોય ને, એટલે આ મંત્રોની ફ્રીક્વન્સી સાથે તમારું આખું બોડી કનેક્શન થઈ ગયું હોય. એટલે તમે પછી ઈ આપો, બરાબર, તો એનું કામ ફટાફટ જલ્દી થવા માંડે. 26 તારીખે અમારું આખું આના ઉપર ડીપલી કોર્સ છે, ભક્તામર વિપસ્યના. એની અંદર મેક્સિમમ લોકોને તમે જોડાજો. ઓકે, ચલો, બસ બધાને પ્રણામ. કોઈને કશું બોલવું હોય તો બોલી લે, બાકી આજે ક્લાસ ખતમ કરીએ છીએ. અલ્પાબેન, હજી કૃણાલ શાહ, બિપિનભાઈ તો આપણે આવી ગયા છે, બંને જણા શ્રાવક શ્રાવિકા. વનિતાબેન ને બોલવું છે કઈ? બિપિનભાઈ બોલો કઈ. ચલો, રજા લઉં પૂજાબેન? હાજી. સાતામાં રહેજો. પ્રણામ. જય જિનેન્દ્ર. ચાલો, બધાને પ્રણામ. જય જિનેન્દ્ર. આપણે